भगवद गीता एक प्राचीन और पवित्र भारतीय ग्रंथ है जो महाभारत के एक भाग के रूप में माना जाता है। यह भगवान कृष्ण और योद्धा राजकुमार अर्जुन के बीच हुआ विचार विमर्श का प्रस्ताव है और जीवन के मूल्य, कर्तव्य, धर्म और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर गहरे दर्शन प्रदान करता है। भगवद गीता का शब्दार्थ भगवान का गाना या दिव्य गीत है। इसमें 700 श्लोक हैं जो 18 अध्यायों में बांटे गए हैं और यह महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले हुआ था। भगवद गीता के उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझाते हैं, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इसमें जीवन के उद्दीपक, धर्म की महत्वपूर्णता और आत्मा की स्वरूप की गहरी जानकारी है। भगवद गीता के उपदेशों का सार्थक सामान्यत जीवन में सीधे प्रागैतिहासिक और नैतिक मार्गदर्शन करना है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है और इसे एक अद्भुत आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विश्वस्त्र पर अपने अद्वितीय तत्व और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। भगवद गीता में विशेष रूप से अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद के माध्यम से ज्ञान का सार बताया गया है। इस वीडियो में हम भगवद गीता के 50 श्लोक और भावार्थ के साथ आप लोगों तक जानकारी देने की कोशिश की है। श्री कृष्ण की ये अनमोल विचार हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस विचार से भगवद गीता हमें सिखाती है कि कर्म करें पर फल की आशा न करें। कर्म फल पर हमारा अधिकार नहीं है, केवल कर्म में लगे रहना है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। यह शिक्षा हमें योग का महत्व बताती है। कर्म में योगस्थ रहकर समर्थन का आनंद लेना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः प्रधर्मात् स्वनुष्ठितात्। गीता हमें यह सिखाती है कि स्वधर्म का पालन करना ही सबसे उत्तम है। अन्य किसी के धर्म को अपनाना उचित नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवद गीता में यह महान विचार है जो हमें धर्म की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहने की महत्ता बताता है। कर्मण्य कर्म ये पश्येद कर्मणि च कर्मय। यह विचार हमें कर्मों की सही दृष्टि के महत्व को समझाता है, जो कर्मयोग की महत्वपूर्ण सिद्धांत है। योग कर्मसु कौशलम। गीता हमें योग के माध्यम से कर्म में कौशल प्राप्त करने की सलाह देती है, जिससे कि हम अच्छे तरीके से कर्म कर सकें। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय। इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन की प्राप्ति के लिए उच्च बुद्धि और योग्यता के साथ कर्म करना चाहिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम। यह उदाहरण गीता में दिया गया है, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि समस्त कार्य ब्रह्म में ही समर्पित होते हैं। कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ज्ञानन्ते अहम साविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही हम ईश्वर को सच्चे रूप में पहचान सकते हैं। इन 50 अनमोल विचारों के माध्यम से भगवद गीता हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस अद्वितीय ग्रंथ का पालन करना हमें एक संतुलित और सात्विक जीवन जीने में मदद कर सकता है। यदि ह्यः न वर्तेन जातु कर्मण्यतन्द्रितः। गीता हमें कर्मयोग के माध्यम से आलस्य पूर्ति से बचने की महत्वपूर्णता बताती है, क्योंकि कर्म से ही सच्चा योगी बना जा सकता है। कर्मणि विहिक्ते अर्भ पितृदेव महात्मनः। गीता हमें कर्म की महत्वपूर्णता बताती है और यह सिखाती है कि कर्मों के माध्यम से ही हम पितृदेवों और महात्मा व्यक्तियों की पूजा कर सकते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संन्यासिनाम। यह विचार हमें योग के और ज्ञान के माध्यम से कर्म से बाहर होकर उच्च ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। क्षीयन्ते चास्मिनो देहे दहरायत्ने दीयताम। गीता हमें आत्मा के अमृतत्व की बात करती है और यह सिखाती है कि शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा अमर है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। गीता हमें यह सिखाती है कि आपके पापों के बावजूद आपको सदैव सच्चे और धार्मिक कार्यों में लगे रहना चाहिए। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोण च मधुसूदन। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है
कि अघोर क्षेत्र की सभी दुर्गतियों के बावजूद हमें अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति। यह विचार हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में ईश्वर की भावना रखनी चाहिए और संग से बचकर कर्म करना चाहिए। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिते। गीता में भगवान का यह उक्ति हमें यह सिखाती है कि भक्ति और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अभय और शांति प्राप्त कर सकता है। योऽन्तः सुखो न तरारामस्तथान्त ज्योतिरव्य। यह विचार हमें यह सिखाता है कि सच्चे आनंद और प्रकाश का स्रोत आत्मा है और हमें इसे अंदर ही खोजना चाहिए। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। गीता में हमें यह सीखने को मिलता है कि योगी व्यक्ति को सच्चे साधना और प्रयत्न से ही अपने आत्मा को शुद्ध कर सकता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी जीवों में एक ही अद्वितीय आत्मा निवास करती है और हमें सभी को समर्थन देना चाहिए। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से देखता है और सकाम और निष्काम कर्मों के माध्यम से आत्मा को मुक्ति की दिशा में ले जा सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें केवल कर्म करने में ही लगना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इन अनमोल विचारों के माध्यम से भगवद गीता हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती है और हमें सच्चे और धार्मिक जीवन की ओर प्रेरित करती है। इसमें दिए गए उपदेशों को अपनाकर हम सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आत्मा को उद्धारण करना चाहिए, अपने आत्मा को निराश नहीं करना चाहिए। श्री भगवान वाच अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम्। इस उक्ति से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग और शांति से भरपूर जीवन जीना चाहिए। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेव्या। गीता हमें यह सिखाती है कि जहाँ योग के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जाता है वहाँ शांति और समाधान होता है। श्री भगवान वाच कामेषु क्रोधेषु रागद्वेषो च अय्य। इस उक्ति से हमें यह सीखने को मिलता है कि कामना और क्रोध से मुक्त होकर शांति और समाधान में रहना चाहिए। श्री भगवान वाच क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा। यह विचार हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और आत्मा को समझने के लिए एक उच्च दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। बुद्धिर्योक्तु क्रियालस्य कर्मसु च धृतिः श्रुति। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि, योग, क्रिया, कर्म और धृति के संयोजन से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। स्वकर्मणा तंभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानवः। गीता हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। यह महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के समय की घटनाओं पर आधारित है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बोधदाता संवाद किया। यह ग्रंथ भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता की शिक्षाएं जीवन में सांत्वना, समर्पण और सामरिक उत्थान के मार्ग को दर्शाती हैं। इसमें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति को आत्मा की साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन होता है। यह ग्रंथ धार्मिकता, नैतिकता और आध्यात्मिक साधना के लिए एक अमूल्य रत्न का कारण बना हुआ है, जो आज भी सजीव और प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। भगवद गीता का अद्वितीय महत्व इसमें उद्दीपन, विचार विमर्श और जीवन के विभिन्न पहलुओं का समाहार प्रदान करने में है। यह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने और समझने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्यों को उद्दीपित कर सही निर्णय लेने की क्षमता में सुधार कर सकता है। इस ग्रंथ में आत्मा के अद्वितीयता का उदाहरण दिया गया है और यह बताता है कि शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा अमर है। भगवद गीता की शिक्षाएं शांति, समर्पण और सत्य के माध्यम से एक संतुलित और आनंदमय जीवन की प्रेरणा करती हैं।
इस ग्रंथ का अध्ययन व्यक्ति को धार्मिक उन्नति, सामाजिक सहयोग और सांस्कृतिक समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता का संदेश एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रवृत्ति करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकता है। भगवद गीता व्यक्ति को स्वयं को सहारा देती है, उसके आत्मविकास को प्रोत्साहित करती है और उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें योगदान, समर्पण और उद्दीपन के माध्यम से सच्चे और सात्विक जीवन की ओर प्रेरित करने का संदेश है। भगवद गीता का अध्ययन व्यक्ति को उच्चतम मानकों और मूल्यों की प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में निर्देशित करने में सक्षम होता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो की ओर शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें।